हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ड्रामा ये चाइनीज़ ड्रामा पे है, जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें क्योन बताई जाती है, जो कि 25 साल से सिंगल थी, लेकिन कल रात वो अपने ही CEO के साथ सो गई थी। दरअसल कल रात ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसने अपने फ्रेंड की जगह गलती से अपने बॉस मिस्टर फू को मैसेज करके अपने रूम पर बुला लिया था। और मिस्टर फू के वहाँ आते ही उन्होंने किस किया और साथ में नाइट स्पेंड किया। और क्योन को इस बात का बहुत रिग्रेट होने लगता है। तभी क्योन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी मॉम को सडन हार्ट अटैक आ गया है, जिसे सुनकर क्योन काफ़ी परेशान हो जाती है और जल्द ही हॉस्पिटल जाती है। क्योन के वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर उसे बताता है कि उन्हें जल्द उसकी मॉम की सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए डॉक्टर क्योन से 1 मिलियन मांगता है। लेकिन क्योन के पास इतने मनी नहीं थे और डॉक्टर उसे पहले रिसीव फीस देने को कहता है, जिसके बाद डॉक्टर अंदर चला जाता है और क्योन फी देने चली जाती है। डॉक्टर अंदर जाकर क्योन की मॉम को उठाता है और कहता है कि उनका एक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और क्योन को जरा भी शक नहीं हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग बस एक्ट कर रहे थे ताकि उन्हें 1 मिलियन मिल सके। इधर क्योन फी देने के बाद बाहर आती है और अपनी मॉम को सेफ रखने का सोचती है, लेकिन कम इनकम की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी मॉम को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए क्योन रोने लगती है और तभी वहाँ मिस्टर फू आता है और क्योन को अपना हैंड देकर उठाता है और कहता है कि अगर क्योन उससे मैरिज कर ले तो वो उसकी मॉम को बचा सकता है। क्योन मिस्टर फू को कहती है कि कल रात जो भी हुआ वो बस ड्रिंक की वजह से हुआ, और मिस्टर फू कहने लगते हैं कि उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है और वो बस अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं और उन्हें क्योन इस काम के लिए सही लगी। ये सुनकर क्योन जरा भी नहीं सोचती और मिस्टर फू से मैरिज कर लेती है। बाहर आने के बाद क्योन वापस ऑफिस जाने के लिए कहती है और मिस्टर फू उससे कहता है कि वो अपने ड्राइवर को उसे पिक करने के लिए भेज देंगे और उसे आज ही अपने घर शिफ्ट होने में हेल्प कर देंगे। क्योन को जल्दबाजी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो कहने लगती है कि वो सब खुद हैंडल कर लेगी और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और उनका ड्राइवर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि वो क्योन को सब सच बताने वाला है, जहाँ मिस्टर फू उसे बताते हैं कि वो अभी क्योन से सब छुपा के रखेंगे। इधर क्योन के उसके ऑफिस पहुंचने पर उसकी फ्रेंड जिया उसे परेशान करने लगती है, लेकिन क्योन जिया को कहती है कि मिस्टर फू और वो पहले क्लासमेट रह चुके हैं। लेकिन मिस्टर फू को तब शिया नाम की एक लड़की पसंद थी और तभी वहाँ शिया आ जाती है, जो उसी कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी थी। शिया के वहाँ आने पर वो सबको गिफ्ट्स देती है और वहाँ काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ उसकी तारीफ करने लगते हैं। सबको पता था कि शिया को मिस्टर फू पसंद है और क्योन को भी ये बात पता थी, इसलिए वो जिया को अपनी मैरिज वाली बात सबसे छुपाकर रहने को कहती है। रात को क्योन मिस्टर फू के घर जाती है और अपना रूम शिफ्ट कर लेती है। काम करने के बाद क्योन सोने चली जाती है और मिस्टर फू भी उसके साथ ही सोता है। मिस्टर फू लाइट ऑफ करने के लिए उठता है और क्योन को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए क्योन मिस्टर फू को रोक लेती है, लेकिन मिस्टर फू उसे बताता है कि वो बस लाइट ऑफ कर रहा था। ये सुनकर क्योन को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिया अपने एम्प्लॉय को डांटने लगती है, क्योंकि उनकी वजह से सिया को प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था, लेकिन वो आदमी सारा ब्लेम क्योन के ऊपर डालने लगता है और कहता है कि क्योन के एब्सेंट रहने की वजह से ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ है। शिया क्योन के बारे में उस आदमी से पूछने लगती है और वो बताता है कि लास्ट नाइट क्योन को मिस्टर फू के घर जाते हुए भी देखा गया था। और ये सुनकर सिया को गुस्सा आ जाता है और वो क्योन से मिलने जाती है, जहाँ क्योन अपनी डेस्क पर सो रही होती है और सिया वहाँ आकर क्योन को डांटने लगती है। लेकिन क्योन बताती है कि उसकी मॉम की तबीयत सही ना होने की वजह से उसे लीव लेनी पड़ी थी और उसने अपना प्रोजेक्ट एडवांस वर्क में किया था, जिसके उससे पे भी नहीं किया गया है। लेकिन सिया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्योन को प्रोजेक्ट फाइल बताती है, जो उसने पहले ही रियल फाइल से एक्सचेंज कर ली थी, और फेक फाइल में एक गलत बजट लिखकर सब क्योन को ब्लेम करने लगते हैं। क्योन कहती है कि उसके पास एविडेंस है कि उसने जो प्रोजेक्ट फाइल रेडी की थी वो ये नहीं है, लेकिन किसी ने पहले ही उसके कंप्यूटर से सब डिलीट कर दिया था। और क्योन शॉक हो जाती है। सभी लोग उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं और तभी वहाँ जिया आ जाती है, जो क्योन की साइड लेते हुए सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी हेल्प कोई भी नहीं करता। और जब क्योन खुद ही अपने लिए कंप्यूटर में एविडेंस ढूंढने लगती है तो सिया अपने एम्प्लॉयज़ को इशारा करके उसे जॉब से निकाल देने को कहती है। उसका एम्प्लॉय ऐसा ही करता है और क्योन को जॉब से निकाल देता है, लेकिन क्योन सिया को समझाने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर सिया वहाँ गार्ड्स बुला लेती है और क्योन को निकलवाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और सिया उससे सब बताती है, लेकिन मिस्टर फू उन्हें बताता है कि जब तक वो डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते तब तक कोई भी क्योन को जॉब से नहीं निकालेगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और क्योन को अपने ऑफिस आने को कहता है। क्योन के ऑफिस जाने में मिस्टर फू उसके मोबाइल लेकर अपना नंबर उसमें सेव कर देता है और क्योन को कहता है कि उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मिस्टर फू को कॉल कर सकती है। लेकिन क्योन मिस्टर फू को कहती है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देगी।
ये कहकर क्योन वहाँ से चली जाती है और वापस अपना काम करने लगती है, लेकिन शिया वहाँ आ जाती है और क्योन को कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी क्योन अपना काम नहीं कर सकती है और उसे सिया को बताया हुआ काम ही करना होगा। क्योन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसे जल्द ही अपनी मॉम का ऑपरेशन भी करवाना था, इसलिए वो शिया को हाँ कर देती है और शिया उसे खुद के लिए कॉफ़ी लाने को कहती है। क्योन शिया के ऑफिस जाकर उसे कॉफ़ी देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन शिया वो कॉफ़ी नीचे गिरा देती है और क्योन को उसे साफ़ करने को कहती है। और जब क्योन फ्लोर क्लीन करने लगती है तो शिया अपनी हील क्योन के हाथ पर रख देती है। मिस्टर फू क्योन को अपने साथ ले जाता है और उसका हैंड पर बैंडेज लगाता है और सिया चुपकर उसे देख रही होती है और सोचने लगती है कि ज़रूर मिस्टर फू और क्योन का अफेयर चल रहा है। और ऐसा सोचकर सिया क्योन पर गुस्सा करने लगती है और उससे रिवेंज लेने का सोचती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्योन अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उन्हें ब्रेकफास्ट करवाती है। क्योन की मॉम उससे पैसों के बारे में पूछती है और क्योन अपने मॉम को कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे मनी का इंतज़ाम कर लिया है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि भला उसने एक ही दिन में इतना पैसा कैसे कमा लिया, और वो क्योन से वो मनी मांगने को सोचती है। इसलिए क्योन की मॉम उससे कहती है कि अगर क्योन चाहती है कि उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए तो उन्हें एक्सपेंसिव वाला ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, और क्योन इसके लिए हाँ कर देती है। तभी उसे जिया का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहने लगती है कि उसने अपने हस्बैंड को पागल बनाया है और उसके हस्बैंड की बेटी क्योन को अपने पास रखकर उसने खुद की बेटी को शिया फैमिली के पास रखा है, जिसे हमें पता चलता है कि शिया फैमिली का क्योन की फैमिली से कुछ रिलेशन है जो उसकी मॉम ने छुपा रखा है। क्योन के बाहर जाने पर जिया उसे बताती है कि आज उनकी हाई स्कूल क्लासमेट्स की गैदरिंग है और उन्हें भी वहाँ इनवाइट किया है। क्योन वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसे पहले मिस्टर फू से परमिशन मांगनी थी। रात को जब मिस्टर फू और क्योन साथ में डिनर कर रहे होते हैं तब क्योन मिस्टर फू को गैदरिंग वाली बात बताती है और मिस्टर फू उससे कहने लगते हैं कि मीटिंग की वजह से वो गैदरिंग में नहीं आ पाएगा, और क्योन भी फिर वहाँ जाने से मना करने लगती है। लेकिन मिस्टर फू अपनी कार की क्योन को देकर कहता है कि वो गैदरिंग अटेंड करे। क्योन एक बार के लिए तो कीज़ लेने से मना कर देती है, लेकिन मिस्टर फू के फोर्स करने पर वो कीज़ ले लेती है और उन्हें थैंक यू कहती है। नेक्स्ट डे क्योन और जिया वहाँ जाने लगती है और जिया क्योन को कहती है कि मिस्टर फू उसे अब लाइक करने लगा है। तभी उसने अपनी एक्सपेंसिव कार क्योन को ड्राइव करने के लिए दी और क्योन ये सुनकर खुश होने लगती है। कुछ देर में वो दोनों उस गैदरिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, लेकिन लेट आने की वजह से क्योन के सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्योन को बहुत पुअर है, फिर भी उसके पास कहीं टाइम पर आने की एबिलिटी नहीं है। वहाँ बैठी एक लड़की कहने लगती है कि क्योन अपने चाइल्डहुड से ही पुअर है और उसे कभी कोई पसंद नहीं करता। तभी वहाँ शिया आ जाती है और उसे देखकर सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। सिया के लेट आने पर भी कोई उसे कुछ नहीं कहता, और तभी वहाँ बैठी एक लड़की शिया की कार की तारीफ़ करने लगती है और उसे क्योन से कंपेयर करने लगती है। क्योन की इतनी बेइज्जती देखकर उसकी फ्रेंड्स जिया सबको कार कीज़ बताती है और कहती है कि क्योन बहुत एक्सपेंसिव कार ड्राइव करके यहाँ आई है, लेकिन सबको लगने लगता है कि वो कार क्योन ने रेंट पर ली है और सब उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर क्योन को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको बता देती है कि ये कार उसके हस्बैंड की है। इधर मिस्टर फू को क्योन की चिंता होने लगती है और वो अपने असिस्टेंट को कहकर उसके लिए वाइन बॉटल भिजवाने को कहता है। क्योन के पास वाइन बॉटल लाने के बाद वेटर उसे सर्व करने लगता है। तभी सबको लगता है कि मिस्टर फू ने वो बॉटल जिया के लिए भिजवाई है और सब क्योन का मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन जिया वहाँ खड़े एक वेटर से पूछती है कि ये वाइन किसके लिए मंगवाई है, और वो वेटर क्योन का नाम लेता है और सिया को लगता है कि वो बस अमीर होने का एक्ट कर रही है, और सिया सबको कहने लगती है कि ये वाइन फेक है, और सिया उस वाइन में से एक बॉटल उठाकर फेंक देती है। क्योन सिया को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन सिया नहीं रुकती और क्योन को भला बुरा कहने लगती है। तभी कोई उस होटल के मैनेजर को कॉल करके सिया के बारे में इन्फॉर्म करता है और मैनेजर जल्दी वहां आ जाता है और सिया को बॉटल फेंकता हुआ देख मैनेजर उसे डांटने लगता है और बताता है कि जो बॉटल उसने वेस्ट की है वो 8 मिलियन की है और मिस्टर फू ने खास वो बॉटल क्योन के लिए भिजवाई थी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और सबको बिलीव हो जाता है कि मिस्टर फू ने वो बॉटल क्योन के लिए ही भिजवाई थी। और तभी क्योन सिया की गिरी हुई वेस्ट बॉटल की पेमेंट करने को कहती है, लेकिन सिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस टाइम पे कर सके। इसलिए सिया बहाना बनाने लगती है कि वो अपनी सारी इनकम प्रोजेक्ट में लगा चुकी है। इसलिए क्योन उसे कहने लगती है कि वो एक पेपर पर नोटिस लिख ले और अगले 5 दिन तक अंदर पेमेंट करवाए। सिया एक पेपर पर सब लिख लेती है और क्योन उस पेपर को लेकर जिया के साथ वहाँ से चलती जाती है और अपनी कार में बैठकर क्योन और जिया हंसने लगती है। तभी जिया क्योन को अपने साथ ड्रिंक करने को कहती है और क्योन भी उसके साथ चली जाती है और वो दोनों ड्रिंक करती है। ड्रिंक करते वक्त वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और जिया वहाँ से चली जाती है ताकि मिस्टर फू क्योन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। मिस्टर फू क्योन को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन क्योन उससे कहती है कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो अब नहीं चल पा रही है।
इसीलिए मिस्टर फू उसे अपने बैग पर बिठाकर ले जाने लगता है और क्योन मिस्टर फू से पूछती है कि उसने भला क्योन से मैरिज क्यों की। और मिस्टर फू उसे बताता है कि वो जब क्लासमेट्स थे तभी से मिस्टर फू को वो पसंद थी, लेकिन मिस्टर फू के डैड की डेथ होने के बाद उसे बिजनेस संभालना पड़ा और उसका ध्यान क्योन से हट गया, क्योंकि उसे बिजनेस के साथ अपनी मॉम को भी संभालना पड़ रहा था। लेकिन क्यान सो चुकी थी और उसने कुछ भी नहीं सुना था और मिस्टर फू उसे सब सच बाद में बताने का सोचता है और उसे सेफली घर ले जाता है। इधर शिया को क्यान पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे रिवेंज लेने का प्लान बना रही होती है। तभी उसका मैनेजर आता है और उसे एक आइडिया देता है और बताता है कि अगर वो मिस्टर फू की मॉम को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मिस्टर फू अपनी मॉम की ही बात मानता है। जिसके बाद सिया मिस्टर फू की मॉम को टेक्स्ट मैसेज करके सब बता देती है और क्यान की बुराई करती है। मिस्टर फू की मॉम मैसेज पढ़ते ही वापस अपने घर आने का प्लान बना लेती है और जल्दी वापस आ जाती है। और इधर क्योन अपनी जॉब के लिए निकल ही रही होती है और गलती से वो किसी लड़की से टकरा जाती है जो कि वहाँ सफाई कर रही थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फू की मॉम ही थी, जो क्योन का बिहेवियर देखना चाहती थी, इसलिए वो उस पास गरीब होने का एक्टिंग कर रही थी। क्योन मिस्टर फू की मॉम से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो क्योन पर चिल्लाने लगती है और कुछ देर में वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और क्योन के बारे में गलत सोचने लगते हैं। क्योन उस लेडी से उसका घर पूछती है, लेकिन मिस्टर फू की मॉम पागल होने का एक्टिंग करती है और क्योन को जल्द ही ऑफिस भी पहुंचना था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद क्योन उसे एक सीट पर बिठा देती है और अपना फ़ोन दे देती है ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। तभी वहाँ शिया आ जाती है जो उस लेडी को देखकर क्योन को डांटने लगती है और उसका मजाक बनाती है, जिस वजह से वहाँ बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। मिस्टर फू की मॉम भी ये सब देख रही होती है और क्योन मिस्टर फू की मॉम की साइड लेते हुए कहती है कि उन्हें चोट आई थी, इसलिए क्योन उन्हें अपने साथ ले आई और उस कंपनी के रूल सिया को बताने लगती है, जिससे सिया गुस्सा हो जाती है और मिस्टर फू की मॉम के बारे में भला बुरा कह देती है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्योन सिया से लड़ने लगती है और ये देखकर मिस्टर फू की मॉम इम्प्रेस हो जाती है। सिया क्योन का बिहेवियर से गुस्सा हो जाती है और उसे सीधा जॉब से निकाल देती है। क्योन के बाहर ना जाने पर शिया वहाँ गार्ड्स बुला लेती है और उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकालने लगती है। तभी मिस्टर फू की मॉम वहीं रुक जाती है और सबको अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है, लेकिन सबको लगता है कि वो पागल है, इसलिए कुछ भी बोल रही है और सब हंसने लगते हैं, जिससे मिस्टर फू की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है, जो अपनी मॉम को देखकर वहाँ के सारे गार्ड्स को वापस भेज देता है और सिया को डांटने लगता है। और मिस्टर फू शिया को कहकर अपनी मॉम से माफ़ी मांगने को कहता है और सिया को ना चाहते हुए भी मिस्टर फू की मॉम से माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन मिसेस फू सभी लोगों को माफ़ी मांगने को कहती है और वहाँ खड़े सभी लोग मिसेस फू से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद मिस्टर फू सिया को वहाँ से जाने को कहते हैं। मिस्टर फू अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन क्योन उन्हें रोकती है, लेकिन मिस्टर फू उसे समझाता है कि वो बस उस लेडी को सेफली उसके घर पहुँचा देगा। जिसके बाद मिस्टर फू अपनी मॉम को लेकर अपने ऑफिस आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि वो क्योन को टेस्ट कर रही थी और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस है और उन्हें शादी भी एक्सेप्ट कर लेती है। तभी मिस्टर फू की मॉम की नज़र वहाँ पड़ी एक पिक्चर पर जाती है और वो उस पिक्चर को उठा लेती है और देखती है कि वो फ़ोटो क्योन की ही थी। मिस्टर फू की मॉम सबको अनाउंस करना चाहती थी कि क्योन और मिस्टर फू रिलेशन में है, लेकिन मिस्टर फू ऐसा करने से मना करता है। मिस्टर फू की मॉम उसे समझाती है कि वो अपना बर्थडे पर अच्छे से सबको अनाउंस कर देगी और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर फू क्योन को घर ले आता है और क्योन देखती है कि वो लेडी वहीं बैठी होती है, इसलिए क्योन मिस्टर फू से उस लेडी के बारे में पूछती है और मिस्टर फू बताता है कि वो लेडी उसकी मॉम ही है और मिसेस फू है, जिसे सुनकर क्योन शॉक हो जाती है। लेकिन मिसेस फू क्योन से माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो बस टेस्ट कर रही थी कि उनके बेटे को कैसी वाइफ मिली है। क्योन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उन्हें माफ़ कर देती है। मिसेस फू से बताती है कि वो अपने बर्थडे पर मिस्टर फू और क्योन के बारे में सबको अनाउंस करने वाली है, लेकिन क्योन को ये सब बहुत जल्द ही लग रहा था और साथ ही उसे लगने लगता है कि इससे उसके काम पर इफेक्ट पड़ सकता है। इधर शिया के घर जाने पर देखती है कि उसके मॉम डैड वापस आ चुके हैं और वो सिया से उसकी हेल्थ पूछते हैं, लेकिन शिया अपनी मॉम को बताती है कि उसको ऑफिस में बुली किया जाता है। साथ में क्योन के बारे में भी उन्हें सब कुछ बता देती है। शिया की मॉम सिया को समझाती है और क्योन को समझाने के लिए खुद जाती है, जहाँ क्योन अपने ऑफिस जा रही थी और तभी वहाँ 2 गार्ड्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और क्योन को एक कॉफ़ी शॉप में जाने को कहते हैं। क्योन के वहाँ जाने पर वो देखती है कि वहाँ एक लेडी बैठी थी और उसके पास जाकर वो उस लेडी को क्योन को अपने बारे में बताती है कि वो शिया की मॉम है। लेकिन शिया की मॉम जब क्योन को देखती है तो उन्हें बहुत अजीब लगने लगता है और वो क्योन को वार्न करती है, जिसके बाद क्योन वहाँ से चली जाती है और शिया की मॉम भी वापस अपने घर चली आती है और शिया उन्हें देखकर उन्हें क्योन के बारे में पूछती है और शिया की मॉम उसे बताती है कि उसने क्योन को वार्न कर दिया है और आगे से अब सिया को कोई भी बुली नहीं करेगा। तभी वहाँ शिया के डैड आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट वीक फू फैमिली ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, जिसके इनविटेशन उन्हें भी आया है और सिया के डैड उसे वहाँ अच्छे से बिहेव करने को कहते हैं ताकि मिस्टर फू की मॉम सिया से इम्प्रेस हो जाए और मिस्टर फू की मैरिज सिया से करवा दे। सिया भी वहाँ अच्छे से बिहेव करने का और मिसेस फू को इम्प्रेस करने का प्लान बनाती है
अगले दिन मिस्टर फू की मॉम और क्योन अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ शिया आ जाती है और क्योन से पूछने लगती है कि भला उसे यहाँ किसने इनवाइट किया है। और क्योन शिया को कहती है कि मिस्टर फू ने उसे स्पेशली इनविटेशन दिया था। और ये सुनकर शिया को उस पर गुस्सा आने लगता है और मिसेस फू और उसके बारे में भला बुरा कहने लगती है। क्योन उससे कहती है कि जिसके बर्थडे पार्टी में शिया जा रही है वो लेडी यही है, मिसेस फू। लेकिन शिया को ये झूठ लगता है और वो वहाँ गार्ड्स बुला लेती है और क्योन और मिसेस फू को बाहर निकालवाने लगती है। तभी वहाँ मिसेस फू का असिस्टेंट आ जाता है, मिसेस फू से माफ़ी मांगता है और सिया को पता चल जाता है कि क्योन सच बोल रही थी और सिया मिसेस फू से माफ़ी मांग लेती है। लेकिन मिसेस फू अपने असिस्टेंट को कहकर उसे पार्टी से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद क्योन और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर सभी लोग क्योन को देखकर उसकी बातें करने लगते हैं और बाहर शिया को अब रिग्रेट होने लगता है। वहाँ उसके फ्रेंड आते हैं और उसे अपने साथ अंदर चलने को कहते हैं, लेकिन शिया बहाना बना लेती है और कहती है कि वो अपना कुछ स्टफ कार में भूल चुकी है, जिसे लेने वो वापस जा रही है। और तभी वहाँ एक वेटर आती है और सिया को एक अच्छा आइडिया आता है और वो उस वेटर का ड्रेसअप लेकर पार्टी में चली जाती है और छुपकर देखने लगती है कि वहाँ सभी लोग मिसेस फू को उनके गिफ्ट्स दे रहे हैं। और तभी सिया की नज़र वहाँ पड़े एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस पर जाती है और वो सोचती है कि अगर ये नेकलेस वो क्योन के बैग में छुपा देगी तो सभी लोग को लगने लगेगा कि वो नेकलेस उसी ने चुराया है। जिसके बाद क्योन मिसेस फू के साथ बात कर रही होती है, सभी लोग उसी का देख रहे होते हैं। तभी वहाँ मिसेस फू का असिस्टेंट आता है और मिसेस फू को अपने साथ चलने को कहता है। मिसेस फू असिस्टेंट के साथ चली जाती है और तभी वहाँ सभी लोग क्योन के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसका और मिसेस फू का क्या रिलेशन है। क्योन उन्हें बताने लगती है, लेकिन तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि क्योन भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मिसेस फू ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ ली है और आज पार्टी के वक्त वो उस लड़की का नाम भी अनाउंस करने वाली है। क्योन सोचती है कि कुछ देर में वैसे भी उसका नाम अनाउंस हो जाएगा, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। तभी मौका देखकर शिया क्योन से टकरा जाती है, जिस वजह से क्योन के बैग नीचे गिर जाता है और सिया जल्द ही उस नेकलेस को भी गिरा देती है ताकि सभी को लगने लगे कि उसका नेकलेस उसके बैग से गिरा है और उसका प्लान काम कर जाता है। और वहाँ खड़ी एक लड़की उस नेकलेस को उठाकर चेक करती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था और सभी लोग को पता चलता है कि ये नेकलेस मिसेस फू को गिफ्ट में दिया गया है, जिसके रेट्स मिलियन में हैं और सबको लगने लगता है कि क्योन ने उस नेकलेस को चोरी किया है और सब लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन क्योन सबको समझाती है कि उसे नहीं पता कि यह नेकलेस उसके बैग में कहाँ से आया और वहाँ खड़ी लड़की क्योन को ब्लेम करने लगती है कि वो पार्टी में इसलिए अटेंड करने आई है ताकि वो कुछ चुरा सके। ये सुनकर क्योन को गुस्सा आ जाता है। सिया भी वहाँ एक जगह छुपकर सारी बातें सुन रही होती है और ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो कहती है कि उसने ये सब नहीं करा है। तभी वहाँ मिसेस फू आती है और वो लड़की मिसेस फू को सारी बात बताने लगती है। मिसेस फू क्योन को सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन क्योन मिसेस फू को कहती है कि वो जब से पार्टी के लिए आई है तभी से क्योन मिसेस फू के साथ ही थी और ये बात मिसेस फू को भी पता है। लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती और क्योन को प्रूफ मांगती है। क्योन के पास कोई प्रूफ नहीं था और तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है, जो कि क्योन की साइड लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग प्रूफ मांगने लगते हैं और तभी क्योन उस लड़की से वो नेकलेस मांगती है और उस पर लगा फ्लोर बताते हुए कहती है कि उसके बैग या क्लोथ्स पर फ्लोर नहीं लगा है। इसका मतलब जिसने भी ये नेकलेस चुराया है वो जरूर वेटर है। और तभी क्योन को याद आ जाता है कि जब वो जा रही थी तब वो एक वेटर से टकराई थी और क्योन ये सब बात उसको बताने लगती है। जिसके बाद सभी वेटर्स को चेक करने मिस्टर फू का असिस्टेंट जाता है और वहाँ सिया को देख लेता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है। मिसेस फू सिया को वहाँ देखकर उसे डांटती है, लेकिन सिया सबको कहने लगती है कि क्योन ने ही वो नेकलेस चुराया था। लेकिन जो एविडेंस उन्हें मिले थे वो उससे साफ पता चल चुका था कि नेकलेस क्योन ने नहीं सिया ने चुराया था और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। सिया ने गलती की वजह से सबको बहुत परेशानी हुई और इसलिए मिसेस फू उस कंपनी से निकाल देती है और मिसेस फू भी उसे पार्टी से चले जाने को कहती है और अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट सिया फैमिली से तोड़ देती है। जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग क्योन को ब्लेम करने लगते हैं और उसे भला बुरा कहने के लिए माफ़ी मांगते हैं और क्योन भी उसे माफ़ कर देती है। जिसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और मिस्टर फू क्योन को लेकर बाहर आ जाता है और वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तब मौका देखकर क्योन मिस्टर फू से उसके पास्ट रिलेशन के बारे में पूछती है, जो कि सिया के साथ था। लेकिन मिस्टर फू उसे बताता है कि उसने सिया के साथ कोई रिलेशन नहीं था, वो बहुत पहले से ही क्योन को ही पसंद करता था। और तभी क्योन रोने लगती है और मिस्टर फू को पास्ट वाली बात याद दिलाती है कि एक दिन जब क्योन को बहुत भूख लग रही थी तब मिस्टर फू ने उसके पास आकर उसे फूड फेंक दिया था, जो कि क्योन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन मिस्टर फू ने क्योन के पास आता है और उसे चुप करवा कर कहता है कि उसके पास कोई और आइडिया नहीं था और वो बहुत पहले ही क्योन को सारी बात बताकर प्रपोज भी करने वाला था। लेकिन तभी उसके डैड की डेथ हो गई और उसे अपनी मॉम को संभालना पड़ा और बाद में बिजनेस की वजह से उसके पास टाइम नहीं बचा था और तब तक क्योन वहाँ से जा चुकी थी। फिर भी मिस्टर फू ने उसके लिए एक कार्ड बनाकर भिजवाया था, जो कि उसने सिया को दिया था ताकि वो उस कार्ड को क्योन तक पहुँचा सके।
लेकिन क्योन मिस्टर फू को बताती है कि उसे सिया ने भी कोई कार्ड नहीं दिया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सिया अपने ऑफिस जाती है और वहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि आज मिस्टर फू किसी को प्रपोज करने वाले हैं, और ये बात सिया भी सुन लेती है और उसे लगने लगता है कि मिस्टर फू जरूर उसके सेक्रेटरी को प्रपोज करने वाला है और सिया खुश होने लगती है। तभी वहाँ से क्योन जा रही होती है और सिया उसे देखकर रोक लेती है और कहने लगती है कि आज उसे मिस्टर फू प्रपोज करने वाले हैं। क्योन को सच पता था कि मिस्टर फू उसे प्रपोज करने वाले हैं, सिया को नहीं, लेकिन फिर भी क्योन उसे कुछ नहीं कहती और कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है। क्योन के अंदर जाने पर वो देखती है कि जिया और बाकी सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर वहाँ जगह डेकोरेट कर रहे होते हैं और क्योन जिया के पास जाती है और उसे बातें करने लग जाती है। जिया अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश होती है और तभी वहाँ शिया आ जाती है और सभी को अच्छे से काम करने को कहती है। ये देखकर जिया क्योन से सिया का बिहेवियर के बारे में पूछती है और क्योन उसे बताती है कि सिया को लग रहा था कि ये सब डेकोरेशन उसके लिए है और वो दोनों हंसने लगती है। तभी सिया क्योन को हंसता हुआ देखकर उसे फ्लोर साफ करने को कहती है, लेकिन क्योन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और सिया को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और सिया उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाती है, लेकिन मिस्टर फू उसे इग्नोर करके क्योन के पास चला जाता है और उसे फ्लावर्स देते हुए प्रपोज करता है और कहता है कि उसे 10 साल से पसंद करता है। और क्योन भी मिस्टर फू को बताती है कि वो भी मिस्टर फू को 10 साल से पसंद करती थी और मिस्टर फू क्योन को रिंग पहनाता है और ये देखकर सिया मिस्टर फू को समझाती है कि क्योन उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और क्योन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद क्योन हंसने लगती है और खुश हो जाती है। मिस्टर फू क्योन को नेक्स्ट जगह पर अपने साथ ले आने को कहता है और क्योन भी उसके साथ जाती है और मिस्टर फू उसे ग्रेवयार्ड ले जाता है जहाँ उसके डैड की डेथ होने के बाद वहाँ रखा गया था। और वहाँ मिस्टर फू अपने डैड को कहता है कि आज उनसे मिलने उनकी डॉटर इन लॉ आई है और ये लड़की वही है जिसके बारे में वो हमेशा डैड को बताता था और अब उन्होंने फाइनली 10 साल के बाद एक दूसरे से शादी भी कर ली है। और क्योन बोलने लगती है कि वो हमेशा मिस्टर फू का ख्याल रखेगी और चाहे कुछ भी सिचुएशन हो वो हमेशा उसके साथ रहेगी, और ये सुनकर मिस्टर फू खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्योन मिस्टर फू को अपने साथ उसकी मॉम से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल ले आती है और मिस्टर फू बहुत नर्वस हो जाता है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है जो क्योन की मॉम के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया था और वो गिफ्ट्स असिस्टेंट मिस्टर फू को दे देता है और मिस्टर फू उन गिफ्ट्स को लेकर क्योन के साथ अंदर रूम में जाता है जहाँ क्योन की मॉम रेस्ट कर रही होती है और क्योन वहाँ आकर अपनी मॉम को मिस्टर फू के बारे में बताती है और मिस्टर फू को देखते ही उसकी मॉम को पता चल जाता है कि मिस्टर फू सीईओ है और इसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन क्योन की मॉम नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी एक लग्जरियस लाइफ जी सके, इसलिए वो उन दोनों को शादी एक्सेप्ट नहीं करती। और मिस्टर फू उसकी मॉम को समझाने लगता है कि वो बहुत अच्छा है और वो क्योन को बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन तभी क्योन की मॉम अटैक का एक्ट करने लगती है और वहाँ डॉक्टर आ जाता है और मिस्टर फू को क्योन को बाहर ले जाने को कहता है। बाहर आने के बाद क्योन मिस्टर फू को कहती है कि वो अपनी मॉम को मना लेगी और मिस्टर फू को चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिसके बाद मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है और क्योन वापस अंदर अपनी मॉम के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी मॉम को डॉक्टर से बात करते हुए सुन लेती है जहाँ डॉक्टर उसकी मॉम से पूछ रहा था कि उसकी मॉम को तो बस पैसों की जरूरत थी, फिर भला उन्होंने अपनी बेटी की मैरिज मिस्टर फू से करवा मनी लेने का क्यों नहीं सोचा। जहाँ क्योन की मॉम डॉक्टर को बताती है कि उसने क्योन को कभी अच्छी लाइफ नहीं दी और वो अभी भी यही चाहती है कि क्योन स्ट्रगल करती रहे, और क्योन ये सुनकर रोने लगती है और उसकी आवाज वो दोनों अंदर सुन लेते हैं और डॉक्टर बाहर चेक करने आता है, लेकिन क्योन तब तक छुप जाती है और वो अपनी मॉम की तरह एक्ट करने का सोचती है और राइट टाइम आने का वेट करती है। इधर शिया अपनी मॉम को बताती है कि किस तरह उसने पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसकी मॉम को पता था कि इसमें सिया की ही गलती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती और क्योन को डिफेंड करने लगती है, जिस वजह से शिया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम उसे रोकती है, लेकिन तभी उन्हें अजीब सा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। उनकी असिस्टेंट उन्हें बैठाती है और अपने साथ चेकअप करवाने के लिए ले जाने को कहती है। अगले दिन शिया की मॉम अपने असिस्टेंट के साथ चेकअप करवाने आती है और वो गलती से क्योन से टकरा जाती है और क्योन उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से शिया की मॉम की तबीयत वापस खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। क्योन जल्द ही जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आती है और डॉक्टर उससे कहता है कि सिया की मॉम को जल्द ही ब्लड ट्रांसफ़र करना होगा, लेकिन उनका ब्लड बहुत रेयर केस में मिलता है और उन्हें किसी भी तरह हाफ आवर्स में ब्लड ट्रांसफ़र करवाना था। क्योन डॉक्टर से सिया की मॉम का ब्लड ग्रुप पूछती है और वो ब्लड ग्रुप क्योन की ब्लड ग्रुप से मैच करता है, इसलिए क्योन बिना कुछ सोचे समझे सिया की मॉम को अपना ब्लड दे देती है और उसके बाद बाहर आकर अपनी मॉम के पास जाती है जो आराम से बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। और क्योन को वहाँ आने पर उसकी मॉम उससे पूछने लगती है कि भला वो इतनी देर से यहाँ क्यों नहीं आई, और क्योन अपने मॉम को बताती है कि सिया की मॉम भी हॉस्पिटल आई थी और पूरा इंसिडेंट बताती है, जिसे सुनकर क्योन की मॉम शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि क्योन की रियल मॉम शिया की मॉम थी और शिया रियल में क्योन की मॉम की रियल डॉटर थी। क्योन की मॉम कुछ बहाना करके बाहर आ जाती है और वहाँ शिया को देखकर उसे साइड में ले जाकर बताती है कि उसकी रियल मॉम वो है, लेकिन शिया की इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी क्योन की मॉम शिया को क्योन से बचकर रहने को कहती है और शिया वहाँ से चली जाती है। तभी शिया को वहाँ अपनी मॉम का असिस्टेंट
में दिखती है और सिया उससे अपने मॉम की हेल्थ के बारे में पूछती है, जहाँ वो असिस्टेंट सिया को सारी बात समझाती है और साथ ही क्योन के ब्लड देने वाली बात भी बताती है, जिससे सिया को शक हो जाता है कि वो उस असिस्टेंट से अपना ब्लड ग्रुप पूछती है और उसका ब्लड ग्रुप उसकी मॉम से मैच नहीं होता है, जिससे सिया को पता चल जाता है कि क्योन की मॉम सच बोल रही थी और वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाने का डिसाइड करती है। इधर क्योन सफाई कर रही होती है और तभी उसके पास मिस्टर फू आता है, जो क्योन से उसके डैड के बारे में पूछता है, लेकिन क्योन को भी नहीं पता था कि उसके डैड कौन है और मिस्टर फू को क्योन की मॉम पर शक होने लगता है और क्योन को भी ये बात अजीब लगती है कि उसका ब्लड सिया की मॉम से मैच कैसे कर गया और उनमें काफ़ी सारी बातें सिमिलर भी थी। क्योन मिस्टर फू को अपनी मॉम की रियलिटी बताती है और इसलिए मिस्टर फू वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे उन्हें रियलिटी का पता चल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिया अपनी मॉम के पास आती है और डॉक्टर सिया की मॉम को कहता है कि उसे ब्लड ट्रांसफ़र सिया नहीं करा था, जो कि साफ झूठ था, लेकिन सिया की मॉम को इसका पता नहीं चलता है और वो सिया को हक करके थैंक यू बोलती है। जिसके बाद सिया की मॉम बेड रेस्ट करने लगती है और सिया उनके पास ही बैठ जाती है। तभी वहाँ क्योन की मॉम आती है और उन्हें वहाँ देखकर सिया बाहर आती है और क्योन की मॉम सिया को कहती है कि उसकी रियल मॉम वही है। सिया उन्हें समझाती है कि भले उसकी रियल मॉम वो है, लेकिन वो फिर भी सिया फैमिली के साथ ही रहेगी क्योंकि वो लोग रिच हैं और क्योन की मॉम भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन ये बातें सिया की मॉम सुन रही होती है और वो बहुत रोने लगती है। अगले दिन सिया अपनी मॉम को लेकर घर आ जाती है और उन्हें बहुत प्यार से बात करती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम के लिए सूप बनाने चली जाती है और उसकी मॉम एक फ़ाइल रेडी करके लाई होती है जिससे वो सच का पता कर सके कि उसकी रियल डॉटर कौन है। सिया सूप में कुछ डाल देती है जिससे उसकी मॉम की डेथ हो जाए और हमें पता चलता है कि सिया को अपनी मॉम से कोई मतलब नहीं था, उसे अब बस उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। सिया वो सूप अपनी मॉम को पिला देती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है और इधर मिस्टर फू क्योन को एक रिपोर्ट बताते हैं जिसमें साफ पता चलता है कि क्योन की मॉम उसकी रियल मॉम नहीं है और सिया की मॉम है उसकी रियल मॉम है। फिर हम देखते हैं कि सिया अपनी मॉम को लेकर बाहर घूम रही होती है। तभी सिया अपनी मॉम को रॉन्ग साइड ले जाने लगती है, जिससे उसकी मॉम उसे रोकने लगती है, लेकिन सिया उनके ईयर्स में बोलती है कि उसे अब सच पता है और वो नहीं चाहती कि सारी प्रॉपर्टी उसकी मॉम की हो जाए और ऐसा कहकर वो अपनी मॉम को धक्का दे देती है, जिस वजह से उसकी मॉम पानी के अंदर गिर जाती है और सिया वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर में वहाँ मिस्टर फू और क्योन आ जाते हैं और व्हील चेयर देखकर समझ जाते हैं कि उसकी मॉम वही है और जल्दी उन्हें बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, किसी को सिया पर शक ना हो इसलिए वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। लेकिन क्योन उसे देखती है, स्लैप मार देती है और सिया के डैड क्योन को डांटने लगते हैं और सिया से दूर रहने को कहते हैं। सिया अपने डैड को लेकर अंदर अपनी मॉम से मिलने चली जाती है और वहाँ अपनी ही मॉम का ऑक्सीजन मास्क उतारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सिया के डैड आ जाते हैं और सिया अपने डैड को कहती है कि वो अपनी मॉम को अच्छे से ध्यान रखेगी और अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है तो वो अपनी मॉम की कंपनी को भी अच्छे से संभालेगी। उसके डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं। कुछ देर में सिया की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और अगले ही दिन एक कॉन्फ्रेंस रखती है जिसमें सब मीडिया आई थी और सिया के वहाँ पहुँचने पर सभी मीडिया वाले लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। सिया बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चली जाती है और सिया के अंदर जाने पर उसके डैड वहाँ आते हैं और अनाउंस करते हैं कि सिया को अब सिया फैमिली का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और ये सुनकर सिया खुश हो जाती है और स्टेज पर जाके सबको थैंक यू कहने लगती है। सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और तभी वहाँ सिया की मॉम आती है और उनके साथ मिस्टर फू और क्योन भी आए थे, जो सभी को वहाँ सच बताते हैं। सिया के डैड सच सुनकर शॉक हो जाते हैं और क्योन सिया को बताती है कि उन्होंने बहुत पहले ही ये प्लान बनाया था कि वो बस डेथ का एक्ट करेंगे और सही मौका देखकर सभी को सच बता देंगे। सिया के पास अब और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था और वो अपने आप को गिल्टी मान लेती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और सिया जाते जाते क्योन को कहती है कि वो उसकी मॉम को अच्छे से ध्यान रखे और ऐसा कहकर सिया वहाँ से चली जाती है और क्योन की फैमिली फिर से एक बार हैप्पी फैमिली बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली क्योन की मैरिज मिस्टर फू से होने जा रही होती है और क्योन के रियल डैड उसे वहाँ लेकर आते हैं और मिस्टर फू के पास खड़ा कर देते हैं और वहाँ खड़े सभी लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं और जिया क्योन को इतना खुश देखकर रोने लगती है और लास्ट में उनकी शादी हो जाती है और वो दोनों साथ बहुत खुश होते हैं। जिसके साथ ये ड्रामा यहीं हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाता है।